हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। ये व्लॉग है मेरा कल का, मतलब कि फ्राइडे वाले दिन का ये मेरा व्लॉग है। सुबह का टाइम था और सुबह सुबह ही मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ें बन रही थी। हाँ जी, बहुत सारी चीज़ें बन रही थी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बताती चलूँ, ये मैं बना रही थी कोल्ड केक, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी ड्राई फ्रूट आता है ना, तो सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं ये कोल्ड केक बनाऊं। तो बस इसको बना के सेट करके मैं अभी रख दूंगी फ्रीज़र में। और साथ ही साथ डेगची में अ, चिकन का कोरमा तैयार हो रहा था। कोरमा मतलब कि ये बिरयानी बन रही थी, चिकन की बिरयानी मैं बना रही थी। फ्राइडे वाले दिन जो है ना, वो तो राइस डे होता है। आम तौर पे सबके ही घरों में बिरयानी और या फिर पुलाव वगैरह इसी तरह की चीज़ें बनती हैं। हमारे घर में भी ऐसा ही होता है। ये दो चीज़ें तो बनी रही थी, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो मैं बना रही थी फ्रूट चाट। और फ्रूट घर में लाके जितना मर्ज़ी रख दो, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे तो फ्रूट्स के दीवाने हैं बहुत ज़्यादा। उनका कहना नहीं पड़ता, बहुत माशाल्लाह शौक़ से खाते हैं। लेकिन यार फ्रूट चाट बना के खाने का मज़ा ही अलग है। और तो बस यहाँ पर जो है फ्रूट्स बहुत ज़्यादा तादाद में कुछ आ चुके थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो है फ्रूट चाट बना ली जाए। वैसे भी अब रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में दस्तरखान हमारा एक तो पकोड़े और दूसरा ये फ्रूट चाट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे रमज़ान का जो दस्तरखान है ना, वो अधूरा अधूरा लगता है जब तक कि ये दो चीज़ें ना हो। लेकिन ये कि फ्रूट चाट अब हम अभी खा सकते हैं रमज़ान में, तो बस नाम ही सुनेंगे फ्रूट चाट, क्योंकि इतने के फ्रूट जो हैं वो एकदम से रमज़ान आने से पहले ही बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके होते हैं। यहाँ पर फ्रूट चाट बना ही रही थी, तो मियाँ जी जो है किचन में आ गए और मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि सही तरीका क्या होता है अनार निकालने का, और 1 सेकंड में जो है अनार के दाने जो हैं बाहर आ जाएंगे। मैंने कहा चलें, आप बताएं मत मुझे, आप करके दे, मेरा काम आसान कर दे, निकाल के दे दे ये सारे अनारों के दाने मुझे, ताकि मैं जल्दी जल्दी बस डालूँ और मेरा काम जल्दी से मैं फ़ारिग हो जाऊँ। तो अच्छा, कोई भी काम हो ना, कोई भी आपको सब्ज़ी बनानी है, कोई भी आपको कोई भी सालन बनाना है, अगर आपको कोई बंदा कटिंग करके दे दे तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। प्याज कटी हुई आपको मिल जाए, अदरक लहसुन छिला हुआ आपको मिल जाए, तो बस आपने जाना है, मिक्सिंग करनी है, फ्राई करना है, हांडी तैयार हो जाती है। मतलब कि कटिंग करना जो होता है ना, वो एक फाइनल और मतलब कि पहला मरहला होता है। वो अगर कोई कर दे तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो बस यहाँ पर मियाँ जी की हेल्प लेते हुए मैंने जो है फ्रूट चाट बस अभी रेडी कर रही थी। ये लो छोटी प्लेट। उफ अल्लाह जी, मैं इससे ही करता हूँ ना। ये क्या हो रहा है? ये कैसा दम है? ओए अल्लाह जी, अरे अल्लाह, हाँ झटके मार रहे हैं। ये देख लो जरा, दे दे। मसाला नीचे है। यहाँ पे जनाब दम जो है वो लग चुका था बिरयानी को, और मियाँ जी जल्दी से किचन में आ गए कि मैं जो हूँ मिक्स करता हूँ। तो मैंने कहा आप मिक्स करना मुझे बताएं नहीं, बल्कि करके दिखाएं कि कैसे मिक्स करते हैं। तो मैं बोले जा रही थी, चीख रही थी, मुझे डर लग रहा था कि आप ये किस तरह कर रहे हैं, मेरी सारी बिरयानी जो है ख़राब हो जाएगी, चावल टूट जाएंगे। लेकिन यार चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे और बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी जो है बन के तैयार हुई। आप लोग सोच रहे होंगे कि मियाँ जी वेकेशंस पर आए हुए हैं और
मैं उनको रेस्ट कराने के बजाय कभी किचन में बर्तन धुलवा रही होती हूँ, कभी टाँकी लगवा रही होती हूँ, तो कभी कोई काम वो कर रहे होते हैं। तो ये वेकेशंस में बेचारे आए हैं और मैं उनकी वेकेशंस जो हैं उसको भी ख़राब कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एहसास होता है एक शौहर का एक बीवी के लिए कि बीवी जो है वो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए सुबह से लगी हुई है, तो मैं भी उसकी कोई हेल्प कर दूँ। और जो है ये नहीं कि आप कहेंगे तो ही वो करेंगे। शौहर मेरा नहीं ख्याल कि हाँ ऐसा होता भी है, बिल्कुल होता है कि मैं कहूँ तो वो जब तो करते ही करते हैं, लेकिन जब मैं ना भी कहूँ तो वो एहसास करते हैं और फिर करते हैं। मतलब कि जो एहसास वाली बात होती है ना, वो कह के करवाने से बहुत बड़ी चीज़ होती है। कह के आप उस तरह करवा ही नहीं सकते, वो मज़ा ही नहीं आता। जो इंसान जो है या जो शौहर जो है अपनी बीवी का एहसास करे और वो खुद आपका ख्याल करे और आगे भर के कहे कि मैं करता हूँ, तुम साइड में हो जाओ। गर्मा गर्म बिरयानी जो है वो टेबल पे लग चुकी थी, सज चुकी थी प्लेट में, और खा पी के उसके बाद हम धूप में ऊपर बालकनी में आ गए थे क्योंकि धूप बहुत अच्छी थी और आजकल जो है धूप को ही हम तरसते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में बस मैं जाते जाते भी यही मैसेज आप लोगों को दूंगी, रिश्ता कोई भी हो वो जब तक ही चलता है जब तक कि उसके दरमियान में एहसास बाकी हो। जब रिश्तों में एहसास नाम की चीज़ ख़त्म हो जाए तो वो रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है।